मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया था और हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में भी जान लिया था और टी रेशियोज के सारे रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन और आपका कोशेंट रिलेशन, इन तीनों रिलेशंस का हमने चर्चा कर दिया था। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस को करना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम आपको देंगे और फटाफट आप उसको करते जाएंगे। तो चलिए हेडिंग दीजिए आप, ट्रिगोनोमेट्री टाइप फर्स्ट। ट्रिगोनोमेट्री टाइप फर्स्ट। ट्रिगोनोमेट्री टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस को अब हम लोग करेंगे। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस को देखा जाए। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया गया है कि दिए गए चित्र में आपको बताना है। क्वेश्चन दिया गया चित्र क्या है भैया, उसको हम लिखते हैं। तो ये फिगर आपको दिया गया है, ये फिगर है आपका। एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना। ये एबीसी मेरा है, ये एक ट्रायंगल है जिसमें आपको दिया गया है कि ये आपका क्या है भैया, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है। ठीक है, ये दो ही बातें आपको दी गई है कि ए बी आपका 4 है, बी सी आपका 3 है। तो दिए गए चित्र में आपको बताना है कि भैया साइन ए इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। उसके बाद आपको बताना है कि tan सी इक्वल टू व्हाट, ये क्या होगा। फिर आपको बताना है कि cot ए इक्वल टू व्हाट, ये क्या होगा। फिर आपको बताना है कि cosec ए का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से इन 4 प्रश्न का आप सभी जवाब दे, जल्दी से इसका जवाब दे, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम हमने बेसिक से काम स्टार्ट किया है और आज टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस हम खत्म भी करेंगे। चलिए, हो गया होगा आप लोग। आइए, हमने क्या बताया, देखिए 2 बातें हो रही है। एक बात तो ये हो रहा है कि एक बार एंगल हम ए ले रहे हैं और एक बार एंगल हम सी ले रहे हैं। तो अब इसी के जैसा एक फिगर हम और आपको बना देते हैं ताकि आपको समझने में क्या हो, सहूलियत। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। भैया ये मेरा 4 है, ये मेरा क्या है, 3 है। तो आपको हमने ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में बता रखा है कि अगर ये 3 है, अगर ये 4 है तो ये आपका क्या होगा, 5 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का रूट क्या होगा, 5। लेकिन डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट से करना है। अगर ये 3 है, ये 4 है तो ये क्या होगा, 5 होगा। इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, 5 होगा। अब बात क्या है, लफड़ा क्या है। तो लफड़ा ये है कि एक बार एंगल ए ले रहा है, तो भैया जब एंगल ए लेगा, जब एंगल ये लेगा, ये आपका ए वाला एंगल जब लेगा तो इसका बेस बी कौन होगा, 4। इसका परपेंडिकुलर पी कौन होगा, 3। और इसका हाइपोटेनस एच कौन होगा, 5। क्लियर है। जब एंगल कौन लेगा, ए इस एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर जिस पर बनता है क्या कहलाता है, बेस। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। अब यहां उठा के वैल्यू रख दो। चलो साइन ए आपको चाहिए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन बराबर होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर पी बाई एच होता है। तो ए के केस में पी तुम्हारा क्या है, 3 है, और एच तुम्हारा क्या है, 5, तो 3/5 होगा। वैसे ही कॉट ए निकालना है, तो कॉट ए तुम्हारा क्या होता है, तो ये तुम्हारा होता है बी बाई पी। क्या होता है, बी बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बी का वैल्यू यहां पर कितना है, 4 है, और पी का वैल्यू आपका कितना है, 3 है, तो ये 4/3 हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं tan सी का। यहाँ ए भी है, कॉसेक भी है, तो कॉसेक तो सीधा साइन का उल्टा हो जाएगा। तो अगर 3/5 है तो यहाँ सीधा लिखो 5/3, या ऐसे भी कर सकते हो कि h बाई ये क्या होगा, p होगा, और h का वैल्यू आपका 5 है, p का वैल्यू आपका क्या है, 3 है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एंगल कौन सा लिया गया है, यहाँ एंगल लिया गया आपका C, ये वाला एंगल लिया गया है। तो जब ये C एंगल लिया जाए तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर आपका P हो जाएगा, जिस पर एंगल बनेगा ये आपका बेस B हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने ये आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा।
अब आपसे tan पूछा जा रहा है, tan, तो tan क्या होता है, p बाई बी होता है। तो बोलो उस फिगर में c के एंगल के रिस्पेक्ट में आपका p कितना है, तो 4 है, और b कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? ये छोटा सा क्वेश्चन बस हमने इसलिए आपको समझाया है कि आप केवल इस रिलेशन को समझिए कि जब हम एक्यूट एंगल को चेंज करते हैं, एंगल को यहां से यहां ले गए तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ा, जब एंगल को हम चेंज कर रहे हैं तो पीबीएच में इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन हमने आपको क्या किया है, दिया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से चलिए बेटा, आज कुछ क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे, फिर कल क्वेश्चंस पीडीएफ के साथ आपका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि 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 बी tan थीटा इक्वल टू ए, तो आपको बताना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू व्हाट। इसका वैल्यू क्या हो, जल्दी से आप सभी इसे करें फास्ट, एकदम कुछ विशेष इसमें है नहीं, फटाफट करने का प्रयास करें, बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसमें आपका। बढ़े, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, पहले इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम tan थीटा का बात करें तो ये इस तरफ जाएगा, तो a अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो आप बोलेंगे tan के ऊपर में भैया ये मेरा क्या होता है, तो ये मेरा लंब होता है, और ये मेरा क्या होता है, आधार होता है। तो क्या हम कर्ण निकाल लेंगे, क्या हम कर्ण निकाल लेंगे, तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल निकाल लेंगे। तो रूट अंडर मेरा ये a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ये हो। अब आपको क्या चाहिए, a साइन थीटा। तो देखिए a साइन थीटा बराबर क्या होगा, आपका लंब बटे कर्ण होगा। तो a बटे रूट अंडर ए क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये b इंटू अब क्या cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है b और कर्ण क्या है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यही सेम बात क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, अर्थात a इंटू ए अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस b इंटू बी अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप देखिए ध्यान दीजिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हर में आ जाएगा, और नीचे ये हर में आ जाएगा। तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अब यहां गुना करेंगे तो a गुने a स्क्वायर, b गुने b स्क्वायर, नीचे क्या बचा, a गुने a स्क्वायर, b गुने b स्क्वायर। तो आपका आंसर जो है वो ये होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन पेपर में आप इस तरह से नहीं करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और बिना वजह का समय बर्बाद होगा। तो पेपर में क्या करना है समझिए, देखो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और इसका वैल्यू दे रखा है a बाई बी। तो रेशियो में sin अपॉन cos होता है, तो sin का वैल्यू a और cos का वैल्यू b। लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं करना अप्रोच, ये अप्रोच आपको तब अप्लाई करना है जब डिनोमिनेटर, देखो अंश वाले पद और हर वाले पद का डिनोमिनेटर हर सेम हो, तभी अप्लाई करना है, तब वो कैंसिल हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में जब भी आप अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ही आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन का वैल्यू सपोज करो, अगर मान लो हम यहां पर 4/5 लिखते, अब तूने क्या किया है कि इसे साइन बाई कॉस कर लिया है, तो साइन का वैल्यू क्या कहोगे 4 और कॉस का वैल्यू क्या कहोगे 5।
क्या साइन का वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री में 4 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये तब आप अप्लाई करेंगे ना जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो और दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाए, कट जाए, तभी आप अप्लाई करेंगे, नहीं तो ये अप्लाई आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए डिनोमिनेटर ये कटने वाला है, ये कट जाएगा फाइनली, क्योंकि साइन और कॉस है, तो साइन के बट्टे में भी इंच होता है, कॉस के बट्टे में भी इंच होता है, तो इंच कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्लियर है। तो भैया यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर अगर निकालना है इस क्वेश्चन के लिए तो सीधा a का वैल्यू वहां रखो, तो बोलो a गुने साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू a प्लस b गुने कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना b अपॉन a गुने साइन थीटा, तो a गुने a माइनस b गुने b, तो डायरेक्ट आप आंसर बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मेरे भैया ऐसे ना करके पेपर में आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करिएगा, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस देते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पर आज आपका पूरा प्रैक्टिस हम करा देते हैं। चलिए मिटाएं, तीसरा क्वेश्चन जल्दी से आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहां कहा जा रहा है आपसे कि p साइन थीटा इक्वल टू 1 और p cos थीटा इक्वल टू √3, तो p इक्वल टू व्हाट, p का वैल्यू क्या होगा, इस प्रश्न का आप जवाब देंगे। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। p sin थीटा इक्वल टू 1, p cos थीटा इक्वल टू √3, तो p का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। आंसर देने का प्रयास करें। चलिए आते हैं, देखिए क्या करना है भैया, समझिएगा। इसको क्या ऐसे लिख देंगे तो किसी को दिक्कत होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/p, तो बोलेंगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम ऐसे लिख दें cos थीटा इक्वल टू √3/p, तो कोई दिक्कत है, तो भी कहेंगे आप कोई दिक्कत नहीं। अब आप हमें बताइए, देखिए यहां ऊपर क्या होता है, आपका लंब होता है, और नीचे आपका क्या होता है, कर्ण होता है। यहां भी ऊपर में आपका क्या होता है, लंब होता है, और नीचे आपका क्या होता है, कर्ण होता है। इसका मतलब P जो है वो आपका क्या है, कर्ण। P जो है वो आपका क्या है, कर्ण है। तो बोलो इस P का वैल्यू क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का रूट अंडर होगा ना। तो लंब क्या है, एक, तो 1 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 का रूट आपका क्या हो जाएगा, 2, तो इसका आंसर क्या होगा, 2, अर्थात P का वैल्यू कितना है, 2 आएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, चलिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, यहां क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13, तो बताना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। चलिए एक बार ट्राई करें, फिर हम सॉल्व करते हैं। एक बार जल्दी से आप ट्राई करें। मिटाए भैया, मिटाए, सॉरी, सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं, आप लोग भी तब तक करते रहिए। देखिए अब आप एक बात को समझना होगा आपको कि देखिए ये प्लस में है, लेकिन यहां मल्टीप्लाई में पूछा जा रहा है।
तो अगर आप इसको बनाना चाहेंगे, अगर आप कंसेप्ट कुछ एक्स्ट्रा नहीं जानते तो आप क्या अप्रोच लगाएंगे, तो आप सीधा दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो क्या आपको मिलेगा, यहां मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 17 का स्क्वायर क्या होगा 289 और 16 का स्क्वायर क्या होगा 169। तो बोलो ये क्या हो गया तुम्हारा 1 और प्लस ये 2 साइन थीटा इंटू ये क्या हो गया कॉस थीटा और ये आपका हो गया 289 अपॉन 169। अब यहां से अब देखो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये एक उधर माइनस में चला जाएगा 289 अपॉन 169 माइनस 1, तो ये हो गया 289 माइनस 169 अपॉन 169 होगा ना, ये 1 घटेगा तो भैया यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 9 से 9 गया 0 और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 8 से 6 गया, ये कितना आ गया आपका 2 और ये कितना आ गया 120 बट्टा 169 आ गया। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा कितने बार में 60 बार में, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 60 बट्टे 169। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे भैया इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि अगर इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज्यादा आपका क्या हो जाएगा समय बर्बाद होगा, तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा और इतना समय तो आपके पेपर में होता नहीं है। तो देखिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए साइन थीटा क्या होता है p/h और कॉस थीटा क्या होता है b/h होता है ना। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये p प्लस b अपॉन क्या होगा h होगा। इसका मतलब कि ये जो नीचे में आपको 13 दिख रहा है वो क्या है आपका ट्रिपलेट है, 13 है, 13 एक ट्रिपलेट है, 5 12 13 शायद याद होगा। तो कर्ण ही होता है 5 12 13, ये ट्रिपलेट हमने पढ़ाया है कि ये आपका h है बड़ा वाला, तो या तो ये p होगा तो ये b होगा, या ये b होगा तो ये आपका क्या होगा p होगा। इसका मतलब कि क्लियर है कि ये अगर 5 बट्टा 13 होगा तो ये आपका क्या होगा 12 बट्टे 13 होगा, या ये यदि आपका 12 बट्टे 13 होगा तो ये आपका 5 बट्टे क्या होगा 13 होगा। अब आपको गुना करना है तो गुना करिए, कोई रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। अगर ये 5 बट्टा 13 गुने हम 12 बट्टा 13 करते हैं तो 12 25 60 बट्टा 169 आंसर आपका नहीं आ जाएगा। तो ये पेपर में आपको डायरेक्ट करना है, ना कि आपको इस तरीके से करना है। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो पेपर में आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। जल्दी से नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन इस पर और हम कराते हैं ताकि आपको ये बात क्लियर हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए भाई मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह काम दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है यदि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछा गया। इस बार मल्टीप्लिकेशन में हमने फॉर्म दे दिया और आपसे एडिशन में पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे। चलिए एकदम फटाफट दिमाग लगाइए, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, जल्दी से करिए। चलिए अब हम करते हैं। देखिए हमने क्या सिखाया आपको कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो एक बार आप ट्रिपलेट चेक कर लें, p/h ये आपका है b/h है ना। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा p इंटू बी अपॉन क्या होगा h स्क्वायर।
इसका मतलब कि एच स्क्वायर का वैल्यू मेरा 25 है, एच स्क्वायर का वैल्यू क्या है 25 है, तो एच मेरा क्या आ जाएगा 5 आएगा। और एच जैसे ही मेरा 5 आएगा तो मुझे याद है कि भैया ट्रिपलेट मेरा क्या होता है, तो ट्रिपलेट मेरा होता है 3 4 5, ये मेरा ट्रिपलेट है, 3 4 5 ट्रिपलेट है। ये अगर एच है, ये पी है, तो ये क्या है बी है, या ये बी है तो ये आपका क्या है पी है। अरे ऐसा ही ना कुछ होगा, तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा। तो यहां पर आपको क्या करना, अगर साइन थीटा आप ले रहे हैं तो साइन या तो 3/5 होगा, तो कॉस क्या होगा आपका 4/5 होगा, या फिर अगर साइन 4/5 होगा तो कॉस क्या होगा 3/5 होगा। इसको जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, दोनों केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा 7/5, और यहां भी क्या आएगा 7/5। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 7/5 होगा। तो पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह से अप्रोच है। सॉरी, फटाफट करें जल्दी से। चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन आपका है अगला, यदि 4 cot थीटा इक्वल टू 3, तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है भैया, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। इसका आप जल्दी से आंसर बताएं क्या हो, फास्ट कैलकुलेट करने का प्रयास करें। इन बेसिक अप्रोच पर आज क्वेश्चंस हो जाएंगे, आज क्वेश्चन इस पर करा देंगे तो फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा इन पर। चलो भैया हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां इसको ऐसे लिख दें, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4, cot थीटा का वैल्यू मेरा क्या बन गया 3/4। अब देखो ये टर्म कुछ बड़ा दिख रहा है, तो एक तो तरीका ये भी है, तो यहां से तू साइन और कॉस का वैल्यू निकाल के यहां रख दो, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। लेकिन ऐसा आप मत करो, क्योंकि ये डाटा बहुत बड़ा है, रखोगे तो कैलकुलेशन में समय लग जाएगा। पहले इस डाटा को ही छोटा करो। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या बिल्कुल लिख सकते हैं। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही नीचे हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सारी बातें हमने आपको बता रखी। अब ये क्या होगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा का ये होल स्क्वायर है, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा आपका क्या होता है cot थीटा होता है, तो ये cot थीटा का होल स्क्वायर हो गया, अर्थात cot स्क्वायर थीटा हो गया। मतलब आपको cot स्क्वायर थीटा निकालना है, तो यहां से cot स्क्वायर कर दीजिए, cot स्क्वायर थीटा, तो 3/4 का क्या होगा होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आराम से इन चीजों का आप यूज बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें परेशानी जैसी कोई बात नहीं है। जल्दी से इसे नोट करें और 2-3 क्वेश्चंस आपको करा दे, ताकि ये जो कंसेप्ट हमने आपको बताया था वो कंसेप्ट पूरा आपका क्लियर हो जाए। चलिए बेटा आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, यहां पर दिया हुआ है कि tan 9 डिग्री इक्वल टू
9/40। तो आपको बताना है साइन स्क्वायर 81 डिग्री इक्वल टू व्हाट? साइन स्क्वायर 81 डिग्री इक्वल टू व्हाट? इसका वैल्यू क्या होगा? एक बार आप ट्राई करें, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट आप समझ जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आप कंसेप्ट समझेंगे तो ये आपके लिए बड़ा बेहतर होगा। देखिए है क्या, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। फिर हमने एक ऐसा ही आपको बना दिया, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका क्या है सी। एक समकोण त्रिभुज हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल आपका क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। समझ रहे हैं? अर्थात ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल आपका क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम केवल एंगल थीटा को ले रहे हैं, अगर मेरा एंगल केवल थीटा को मेजर करना चाहते हैं, थीटा को ले रहे हैं, तो P मेरा ये होगा और B मेरा ये होगा और H मेरा ये होगा। मतलब P कौन होगा? AB साइड होगा आपका, B कौन होगा? तो BC साइड होगा आपका, और H कौन होगा? तो AC साइड होगा आपका, यही ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम यही 90 डिग्री माइनस थीटा ले लें तो अब मेरा B कौन हो जाएगा? P कौन हो जाएगा? तो ये वाला, और H कौन हो जाएगा? अर्थात अगर B का बात करें तो ये मेरा AB हो जाएगा, और P मेरा क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, और H मेरा कौन हो जाएगा? PC हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए ये दोनों सेम रहा, ये दोनों सेम रहा, मतलब H पर इफेक्ट तो नहीं पड़ा। लेकिन देखिए जो आपका यहाँ AB, जो AB आपका P था, वहीं अब AB क्या हो गया? B हो गया। जो आपका BC आपका B था, वहीं BC आपका क्या हो गया? P हो गया। कहने का मतलब कि जब आप थीटा से 90 डिग्री माइनस थीटा में जाएंगे, जब आप थीटा एंगल से 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल में जाएंगे, तो भैया P आपका B बन जाएगा और B आपका P बन जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन H क्या रहेगा? ये सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग होने वाला नहीं है। इसका अप्रोच लगाएंगे तो आप बहुत जल्द क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो आप फिगर बनाएंगे, फिर फिगर बना करके क्वेश्चन को रखेंगे, सेव करेंगे, तब बनाएंगे तो समय बर्बाद होगा। अब देखिए एक बार आपको फिगर से समझाते हैं, फिर डायरेक्ट समझाते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, एक हमने ट्रायंगल बना दिया, इसमें हमने मान लिया कि ये एंगल मेरा 9 डिग्री। अगर ये मेरा 9 डिग्री है तो ये मेरा P होगा, ये मेरा B होगा, ये मेरा क्या होगा? H होगा। अब देखिए इसका वैल्यू, ये ऊपर में क्या होता है P और नीचे में क्या होता है B, लंब बटा क्या होता है? आधा। तो ये आपका P कितना हो गया? 9, और B आपका क्या हो गया? 40। तो H क्या होगा? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद होगा, 9 40 41, 9 40 41। तो H का वैल्यू कितना आ गया आपका? 41 आ गया। तो H का वैल्यू मेरे भैया आपका 41 जब आ गया, तो अब थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि हमें साइन 81 निकालना है। साइन 81, तो ये साइड अब हमें लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 81 डिग्री होगा, और साइन 81 जब ये एंगल लेंगे, ये एंगल लेंगे, तो मेरा लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। बोलो हाँ या ना? लंब मेरा क्या होगा? ये हो जाएगा, कर्ण मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आप फिर लिखोगे इसका वैल्यू क्या? ये हो गया आपका 40 परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 41, और इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 1600 और ये मेरा हो गया 1681। तो 1600 अपॉन मेरा आंसर क्या होगा? 1681। ऐसे आप करोगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है, इस कंसेप्ट का यूज करना है। इस कंसेप्ट का यूज आप करेंगे ना तो फिर बहुत जल्द क्वेश्चन बन जाएगा। फिलहाल आप इन पूरे बात को नोट करिए, और फिर इस कंसेप्ट से हम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे हो। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, मिटाते फिर। ये क्वेश्चन नंबर शायद आपका 7वां है, 7वां क्वेश्चन। चलिए इस पूरे को मिटा देते हैं। बस यही याद रखिएगा कि थीटा से 90 माइनस थीटा में जब आप जाएंगे तो P B में कन्वर्ट हो जाएगा, B P में कन्वर्ट होगा, लेकिन H पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो भैया। देखो
यहां आपका है P, लेकिन जैसे ही आप 81 में जाएंगे तो जो P है उसे आप D लिखिए, B का वैल्यू क्या होगा 9 और P का वैल्यू क्या होगा 40। बस इतना ही आपको करना है। एज जस्ट का 10 ट्रिपलेट से क्या होगा 40, बस और कुछ नहीं। सीधा 90, देखो 9 और 81 जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 होगा। अरे 90 होगा। तो अगर ये तुम्हारा थीटा है तो ये तुम्हारा क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो अगर जो P है वो यहाँ क्या हो जाएगा B, और जो B है वो यहाँ क्या हो जाएगा P। काम खत्म। अब सीधा देखो साइन थीटा चाहिए तो क्या होता है P बाई H, तो P का वैल्यू 40 और H का वैल्यू 41। हमें साइन स्क्वायर करना है, हम स्क्वायर कर देंगे तो ये मेरा हो गया 1600 और ये मेरा हो गया 1681। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को बहुत आराम से और बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और आपको देते हैं ताकि ये कंसेप्ट पूरा आपको क्लियर हो जाए। फिर कल हम लोग एंगल को लेकर के चलेंगे अगले क्लास में, और फिर एंगल का कंसेप्ट, फिर एंगल पर क्वेश्चन, ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां दिया हुआ है कि यदि tan 23 डिग्री इक्वल टू x अपॉन y, तो साइन 23 डिग्री कॉस इसका वैल्यू क्या है। साइन 23 डिग्री इंटू कॉस 67 डिग्री इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। चले अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या होगा आपका P होगा और ये आपका क्या होगा B होगा। तो भैया H क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि H क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर होता है। तो हो गया आपका। अब देखो 23 के केस में कोई चेंजिंग नहीं, P आपका x ही रहेगा, B आपका y ही रहेगा और H आपका रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 67 डिग्री पर आएंगे तो ये थीटा माइनस 90 डिग्री हो गया, तो जो P है वो आपका B बन जाएगा। B मेरा क्या होगा x, P मेरा क्या होगा y और H मेरा क्या होगा तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। अब साइन लंब बटा क्या होता है, तो लंब आपका कितना है x, तो x बटा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यहां क्या होगा b बाई h, तो ये भी x बटा रूट अंडर क्या हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कट गया और आंसर आपका क्या आ गया 0। आंसर आपका क्या आ गया भैया 0। तो ये हमने जो भी बेसिक क्वेश्चंस थे उस पर क्वेश्चंस हमने करा दिया, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस सेशन एक बार अलग से चलेगा, क्योंकि जो भी हम थ्योरी करा रहे हैं उस थ्योरी पर कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देना ताकि थ्योरी आपका क्या हो जाए क्लियर हो जाए। फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे। तो इस तरह से आप लगे रहिए, कंटिन्यू क्लास करते रहिए, ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगा। जो भी बच्चे नए हैं वो पीछे की वीडियोज देख करके तब आगे का वीडियो देखें, उनके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।